यादव। रुक करते हैं खबरों की ओर। बता दें कि संभल हिंसा मामले में सांसद जियाउर रहमान बर्ग पर केस दर्ज हुआ है। संभल कोतवाली में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। 5 एफआईआर संभल कोतवाली में दर्ज की गई है। विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल पर भी देखिए केस दर्ज किया गया है। भड़काऊ पोस्ट को लेकर पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए शाही मस्जिद के सर्वे की हिंसा को लेकर ये पूरा मामला है, जहां अब देखिए इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो भड़काऊ पोस्ट को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। तो संभल हिंसा मामले में सांसद जियाउर रहमान बर्ग पर देखिए केस दर्ज हुआ है। संभल कोतवाली में पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया है। तो 5 एफआईआर संभल कोतवाली में दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल पर भी केस दर्ज हुआ है। देखिए ये जो घटना हुई है मतलब इतनी अफसोसजनक है कि जिसका कि मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। ये एक प्री प्लान घटना है और अफसोस की बात यह है कि इसमें ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को जो टारगेट कर करके काम किया जा रहा है इस प्रदेश और देश के अंदर, इससे ज़्यादा बुरा हाल शायद आज़ादी के बाद में कभी नहीं हुआ होगा। सर्वे और डीएम और एसपी ने उसी दिन जाकर के सर्वे कराया और सर्वे करा करके हमने बहुत सुकून के साथ सर्वे फिर भी हमने करा दिया। लेकिन जिस दिन ये घटना कल घटित करी है, ज़बरदस्ती मैं पूछना चाहता हूँ दोबारा सर्वे करने का मतलब क्या बनता था? अगर एक बार सर्वे कंप्लीट हो गया दोबारा सर्वे करना चाहते थे तो कोर्ट का आदेश लाते, लेकिन फिर भी उन्होंने सर्वे किया। और जो लोग वहाँ पर थे जब सर्वे के लिए ये लोग अंदर पहुँचे तो मॉब के साथ में जय श्री राम और उसके नारे लगाते हुए गए। देखिए ये जो घटना हुई अभी पार्लियामेंट में कहेंगे। आज मुद्दा उठाएंगे क्या संभल का? बिल्कुल पार्लियामेंट में माननीय सभापति जी स्पीकर महोदय अनुमति देंगे तो जरूर उठाएंगे। हम लोगों ने अनुमति मांगी है। एडजर्नमेंट मोशन रखा है? बिल्कुल समाजवादी पार्टी की तरफ से एडजर्नमेंट नोटिस है। आप कैसे देखते हैं सर इस बात को, कार्रवाई को, किस तरीके से कार्रवाई? नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और बाकी चीजें हाउस में रखेंगे। तो देखिए संभल हिंसा मामला जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से ये हंगामा, पथराव और फायरिंग देखने को मिली, उसके बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है। और देखिए मामले में सांसद जियाउर रहमान बर्ग पर केस दर्ज किया गया है और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। देखिए संदिग्ध लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 12वीं तक के जो स्कूल हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। दुखद है, दर्दनाक है, हृदय विदारक है। उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि अब कोई अग्रिम इस तरह का घटना न हो। तो देखिए बड़ा बवाल ये देखने को मिला। 5 लोगों की इस बवाल में मौत हो गई है। इलाके में 30 थानों की जो फोर्स है वो तैनात की गई है। अब देखिए काफी तेजी से इस मामले में जो कार्रवाई है वो की जा रही है। 400 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये न्यायपालिका के आधार पर वहां पर सर्वे चल रहा था। जो भी घटना हुई है वो दुखद है और पूरी घटना की जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई। और हमारे साथ सहयोगी नरेंद्र और संदीप जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। देखिए जिस तरह से बवाल देखने को मिला और लगातार अब इसमें कार्रवाई की जा रही है। अब देखिए जानकारी सामने आ रही है, सांसद जियाउर रहमान बर्ग पर केस दर्ज कर लिया गया है। देखिए जियाउर रहमान बर्ग के ऊपर 2 मुकदमों में उनका नाम है। इसके अलावा जो वहाँ के संभल के विधायक हैं उनके पुत्र का नाम भी 2 एफआईआर में है। कुल मिलाकर 7 एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिनमें 2 एफआईआर नसाखा थाने में हैं और 5 एफआईआर संभल कोतवाली के अंतर्गत दर्ज हुई हैं। आपको बताएं कि कल पूरे दिन जिस तरीके का पथराव, फायरिंग, आगजनी और बवाल, हंगामा ये सब देखा गया,
उसमें 5 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। 5वें आरोपी की आधी रात के बाद एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वो बात अलग है कि उनके घर वालों ने उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया है। उनका कहना है कि हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते, इसलिए पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। बाकी जो 4 लोग हैं उनकी डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम हुआ है और मजिस्ट्रेट की जांच निगरानी में, माफ कीजिएगा, वो पोस्टमार्टम हुए हैं। इसके अलावा उन सब का जो सुपुर्द खाक है वो भी कर दिया गया है। अब माहौल जो है वो तनावपूर्ण बना हुआ है। शांति कायम करने के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी, जोन के, रेंज के अधिकारी पूरा जोर लगाए हुए हैं और स्ट्रेटजी बनाकर चारों तरफ जो पुलिस है वो डिप्लॉयड की गई है। इसके अलावा जो RAF है, PSC है, उसको भी वहाँ पर तैनात किया गया है। कुल मिलाकर कोशिश यही है कि जिस तरीके का माहौल कल था वो अब पुनरावृत्ति उसकी ना हो और पूरे इलाके में जो अमन चैन है वो कायम रहे। इसीलिए अब सारे अधिकारी अपना जोर लगाए हुए हैं और अब जो कार्रवाइयों का सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। करीब 3 से 4 दर्जन लोग जो है वो बीती रात अलग अलग जगहों पर दबिश मारकर पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, उनको हिरासत में लिया है। कुछ महिलाओं को भी हिरासत में लिया है। बड़ी तादाद में जो असलहा और कारतूस हैं और ये जो वेपन्स हैं, ये सारे इलीगल वेपन्स हैं, ये भी पुलिस ने अलग अलग घरों से दबिश के दौरान बरामद किए हैं। तो जो कार्रवाई का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। पुलिस का कहना है कि बहुत सारी जो आपत्तिजनक चीजें हैं वो मिली हैं। अभी थोड़ी देर में जो DIG रेंज है वो यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बहुत सारी पुलिस की कार्रवाइयों के बारे में जो अपडेट्स है वो देंगे और बहुत सारी जो जानकारियां हैं इलाके से संबंधित, कल जितना कुछ हुआ उसमें क्या कार्रवाई हुई और क्या क्या मुकदमे दर्ज हुए अलग अलग जगहों पर, किस किस की भूमिका अभी तक निकलकर सामने आई है, इसके बारे में बताएंगे। आपको बताएं कि शुक्रवार को जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनका जुमे की नमाज के बाद एक वीडियो सामने आया था और उन्होंने साफ कहा था कि हम अपनी मस्जिद जो है वो किसी को देने वाले नहीं हैं। और उन्होंने ये सारी बातें एक पब्लिक के बीच में की थी, एक मोब के बीच में की थी। पुलिस ये मानकर चल रही है कि वो जो बयान था उनका वो पब्लिक को उकसाने वाला बयान था और उसका जो रिएक्शन है वो जब यहाँ कमिश्नर सर्वे हुआ उस दौरान देखने को मिला। ये अफवाह फैलाई गई थी कि मंदिर में, माफ कीजिएगा, मस्जिद में खुदाई की जा रही है और उसी अफवाह के बाद यहाँ पर भीड़ आक्रोशित हुई। भीड़ के अंदर आक्रोश फैला और उन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया। बाद में जितनी भी स्थितियां वहां पर बनी हैं, जो आक्रोश और आगजनी दिखाई दिया है, वो सारे कुछ उसी अफवाह की वजह से हुआ। तो पुलिस ये मानकर चल रही है, इसीलिए 2 मुकदमों में अभी तक जियाउर रहमान बर्क को और इसके अलावा जो इलाके के विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उनके बेटे को नामित किया गया है। जी ठीक है, संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए अभी भी सवाल यही है कि आखिर हिंसा के पीछे कौन, और देखिए जिन 5 लोगों की मौत हुई है उनमें से कुछ परिजन है, उनकी तरफ से पुलिस पर आरोप लगाया गया है गोली चलाने का। से शाही जामा मस्जिद के देखिए कोर्ट ने क्योंकि शाही जामा मस्जिद के देखिए कोर्ट ने क्योंकि सर्वे के आदेश दिए हैं और उसके बाद देखिए वहां पर किस तरीके से हिंसा भड़की। हालांकि लेकर इसको लेकर देखिए उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। अब देखिए वहां के जो प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पुलिस ने उनकी तरफ फायरिंग की है, जबकि पुलिस का कहना यह है कि हमने सिर्फ उनको डराने के लिए हवाई फायर की थी। हालांकि एक वीडियो आपने देखा जिसमें पुलिस वाले सामने से देखिए गोली चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें देखिए राजनीति भी अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि मायावती ने भी ये कहा था कि इतनी जल्दी कोर्ट में सुनवाई होना, इतनी जल्दी जो है वो 2 घंटे के अंदर सर्वे कराने का फैसला दे देना, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। तो इस पर मेरी मंत्री से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर मायावती को इतनी दिक्कत है तो पार्टी बनकर सामने आ जाए। अखिलेश यादव को भी आपने सुना, उन्होंने एक ट्वीट किया और ये कहा कि अभी इससे ज्यादा हिंसा भड़क सकती है और इसकी जो जिम्मेदार है वो भारतीय जनता पार्टी है। सुबह मेरी कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह से बात हुई, उन्होंने कहा कि देखिए देश जो है वो संविधान से चलता है, न्यायपालिका से चलता है और ये तो न्यायपालिका का आदेश था और हमें ये लगता है कि सामने वाले पक्ष को भी इसको मानना चाहिए था। अगर सर्वे कराने के निर्देश दिए गए हैं तो सर्वे कराए जाने चाहिए थे। लेकिन विपक्ष का जिस तरीके से बयान आ रहा है, खुद जयवीर सिंह ने ये कहा था कि इसके पीछे विपक्ष ठीक है। संदीप आपके पास लौटेंगे, आप बने रहिएगा। और देखिए संबल हिंसा को लेकर कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है, वो हम आपको सुनाते हैं। न्यायपालिका के आधार पर वहाँ पर सर्वे चल रहा था। जो भी घटना हुई है वो दुखद है और पूरी घटना की जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई। वहाँ का जिला प्रशासन पूरी तरह से लिए दोषी है। एक बार सर्वे हो चुका था,
दोबारा 6 बजे डीएम लेके पहुंच गया वहां और किसी पक्ष को जज ने फैसला दिया, जो न आदेश दिया, उसमें दूसरे पक्ष को न बुलाया न जानकारी। ऐसा कभी होता नहीं। अगर इस तरह से होगा, इस तरह से जज फैसले करने लगे, सारे देश में आग लगा देंगे ये लोग। तो सर आप संभल वाला इशू उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। मैंने 267 का नोटिस दिया है। हाउस सारी कार्रवाई रोक के संभल के इशू पर चर्चा होनी चाहिए। दोषी लोग कार्रवाई करें। तो कई लोग मारे गए, 3 तो केवल दिखाए जा रहे हैं। सीधी गोली चला रहे थे, आपने देखा होगा। कह रहे थे पुलिस वाले गोली चलाओ, सब लोग गोली चलाओ। जिन बच्चों की जान गई है, जांच होनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि जो मेडिकल हुआ होगा वो वीडियो रिकॉर्डिंग के अंतर्गत हुआ होगा, जिससे पुलिस की कार्यशैली पे कोई सवाल ना खड़ा हो और पता लग जाए किसकी गोली से जो है 4 लोगों की जान गई। 4 लोगों की जान अहमियत रखती है। आप ये समझिए ना, लगातार जिस तरह का जो है नारे लगे, धार्मिक नारे लगा के, अब ये बताइए अगर सर्वे के लिए जा रहे हैं सर्वे कमिश्नर, तो धार्मिक नारों का क्या मतलब है? ये उकसाना नहीं होगा? इस उकसाने में जो घटना हुई है और जिस तरह के हमारे देश की छवि खराब हो रही है, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? तो पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार तीनों का फेलियर है। गांधी की जो प्रतिक्रिया है वो भी सामने आई है। संभल में जिस तरह से जोरदार हिंसा देखने को मिली, अब देखिए इसको लेकर प्रियंका गांधी ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। और इसको लेकर राहुल गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। और लगातार हमारे साथ सहयोगी बने हुए हैं। संदीप, देखिए अब इस मामले को लेकर राजनीतिक जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही है, सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। संदीप, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए बिल्कुल मैं आपसे बता रहा था, क्योंकि देखिए जब मेरी कैबिनेट जयवीर सिंह से बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए ये तो जो सच्चाई है वो अब सामने आ चुकी है, क्योंकि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार हुई है, तो अब आखिर वो अपना जो बदला है वो कहां से निकालेगी। तो इस तरीके से लोगों को भड़काया जा रहा है, लोगों को पत्थरबाजी चलाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं से ये जो काम है ये विपक्ष करने का कर रहा है, क्योंकि मुसलमान, आपने देखा कुंदरकी का इतिहास तोड़ दिया, कटहरी का इतिहास तोड़ दिया, यानी जो मुसलमान है वो भाजपा के करीब आ रहा है। और जैसा खुद मंत्रियों का कहना यह है, इससे कहीं ना कहीं से विपक्ष को दिक्कत हो रही, इसलिए इस तरीके के सांप्रदायिक जो माहौल है उसको बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और ये जो पूरा, चाहे पत्थरबाजी की बात करी जाए, हिंसा की बात करी जाए, ये एक पूरी तरीके से सुनियोजित 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है उन्हें। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये 2 नामजद अभियुक्त हैं, जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। यह उल्लेखनीय है कि जियाउर रहमान बर्क को 168 BNSS का नोटिस जनपद संभल की थाना कोतवाली पुलिस द्वारा भी पूर्व में दिया गया था। उनके द्वारा पूर्व में भी भड़काऊ भाषण दिए गए थे। उस भड़काऊ भाषण के दौरान उनको बताया गया था कि आप इस तरीके के भाषण ना दें, इनसे बाज आएं, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी भीड़ को उकसाने के लिए और जामा मस्जिद की हिफाजत, कोर्ट एंड अनकोर्ट, इस स्टेटमेंट के साथ में लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास किया। उसी मोबिलाइजेशन का कारण था कि जो कल जो आपने भीड़ देखी, एकाएक 8:45 पे लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 15 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए थे और 4 अधिकारी जो है उसमें घायल हुए थे। हमारे SDM रमेश बाबू, उनके जो है पत्थरबाजी की वजह से उनको पाँव में फ्रैक्चर आया था। उन्होंने 800 बलवाइयों के ऊपर जो है मुकदमा लिखवाया है। CO संभल, उनके द्वारा उनके पाँव में गोली भी लगी थी। उनको DM महोदय द्वारा एक कमेटी, जिसमें SDM संभल, EO संभल, CO संभल, इन तीनों लोगों की कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में बताया गया था कि सर्वे कंडक्ट कराने का, पीसफुल सर्वे कंडक्ट कराने की जिम्मेवारी इनकी है। ये जब मस्जिद के पास में जब बलवाई जो है वो आगे बढ़ के उस सर्वे को रोकने का प्रयास कर रहे थे, तब इनके द्वारा भीड़ को मना किया गया, उनको ललकारा गया कि आप अपने अपने गंतव्य वापस चले जाइए। धारा 163 जो कि पहले 144 के नाम से जानी जाती थी वो लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद इसमें फिर भीड़ की तरफ से फायर आया और वो CO साहब के पाँव में भी लगा। CO साहब को बाद में अस्पताल ले जाया गया, उनका ट्रीटमेंट करवाया गया है। उनके द्वारा जो पाँव में गोली लगी और भीड़ द्वारा मस्जिद में जाने के प्रयास पे उनके द्वारा जो है करीबन 700-800 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया है।
चौकी प्रभारी एकता द्वारा जो पूर्व में जो हमने बताया था वो एक अलग मुकदमा, और एक संजीव कुमार नामक व्यक्ति द्वारा उन्होंने भी मैगजीन और TSM जो टीयर स्मोक ग्रेनेड है उनकी जो लूट का मुकदमा है वो भी लिखवाया गया है। और मेरे PRO जिनके पाँव में नकासा थाना क्षेत्र में जो मैं और DM साहब जब जा रहे थे, हमारे ऊपर जब ईंट से वहाँ पे घर की 2 महिलाओं ने ईंटें दागी और उनके घर के बगल से वहाँ से जब फायर आया, PRO साहब के पाँव में गोली लगी थी। PRO साहब का भी ट्रीटमेंट करवाया गया है। उनके द्वारा 150 लोगों के खिलाफ थाना नकासा में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। वर्तमान में 22 लोग थाना कोतवाली से और थाना नकासा से 3 लोग हैं वो जेल जा रहे हैं। कुल 25 लोग अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। ड्रोन के फुटेज की स्टडी कर ली गई है। उनके छोटे छोटे पासपोर्ट साइज फोटोज बनवाए जा रहे हैं और उनको सर्कुलेट किया जाएगा, और जो लोग उनको बताएंगे उनको उचित इनाम भी दिया जाएगा जो इन लोगों के बारे में सूचना देंगे ये दंगाई और बलवाई कौन थे। और सारे CCTV फुटेज हैं उनको भी कलेक्ट कर लिया गया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस धरपकड़ में जल्दी जो भी नामजद अभियुक्त हैं और जो भी अन्य अभियुक्त हैं उन सब लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ जो विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। जनपद संभल में कल दोपहर के बाद से एकदम अच्छे से शांतिपूर्वक तरीके से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज सोमवार को दुकानें भी बंदी है वैसे संभल में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोगों ने अपनी दुकानें खोली है और इंटरनेट बैन है। वो इंटरनेट बैन जो है वो कल भी कंटिन्यू रहने के लिए मैंने DM महोदय से रिक्वेस्ट किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि शांति व्यवस्था है वो इसी तरह कायम रहेगी। जिया और रहमान पुत्र ममलूक और रहमान ये यहाँ के निवासी हैं, थाना नकासा क्षेत्र के रहने वाले हैं। सर PM रिपोर्ट में क्या कुछ हथियार भी मिला है उन लोगों से मुख्य? PM रिपोर्ट विवेचना का विषय है, ये विवेचक का प्रेरोगेटिव है, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ये विवेचना पे समय आने पे आपको बता दिया जाएगा। जियाउर रहमान जिस वक्त कल हिंसा हुई सर जियाउर रहमान कल बेंगलोर में थे तो उनका नाम किस तरह से आया सर? कल जब फोरेंसिक टीम द्वारा मौके पे कल देर रात्रि जब सब की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जो लोग इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। देखो वो उत्तर प्रदेश की पुलिस तो आज ये हालत हो गई है, एक चोर को SP कह रहा है जिसने चोरी किया, हो सकता है चोरी की घटना में वो शामिल रहा होगा, अभी पैर पे मारा है, सीधे भेजे में मारूंगा। तुम गुंडे हो गए हो खाकी वर्दी पहन के, जो चाहोगे करोगे। कोई चोरी की घटना में शामिल है उसके भेजे पे गोली मार दोगे तो कोर्ट बंद कर दो, थाने बंद कर दो इस देश के, लेके निकल पड़ो, गोली मारो। देखिए ऐसा है कि जिस पार्टी में वो खुद हैं प्रधानमंत्री जी, जनसंघ से लेके अब तक का सफर पूछिए उनसे, कितनी बार उनको रिजेक्ट किया है, कितनी बार उन लोगों की जमानतें जब्त हुई। इसलिए सत्ता में आने का जो अहंकार होता है वो प्रधानमंत्री जी के सिर पे चढ़ के बोल रहा है, उससे उनको बचना चाहिए। दूसरी बात, सदन के डिसरप्शन की बात उन्होंने की। कौन करता है सदन का डिसरप्शन? हम चाहते हैं। हमने 267 का नोटिस दिया, किस बात के लिए दिया? अडानी का 2200 करोड़ रुपए रिश्वत देने का भ्रष्टाचार सामने आया है। और किस लिए आया है? हिंदुस्तान में महंगी बिजली बेचने के लिए अधिकारियों को रिश्वत खिलाई गई। देश की जनता को महंगी बिजली के नाम पे लूटा जाएगा, मोदी सरकार के लोगों को रिश्वत दी जाएगी और इस मामले में सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए। हम ये मुद्दा सदन में नहीं उठा सकते। हम देश की जनता की आवाज सदन में उठाना चाहते हैं। एक अडानी की वजह से, मोदी के दोस्त की वजह से, एक अडानी की वजह से आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में भारत की बदनामी, अमेरिका में भारत की बदनामी, बांग्लादेश में भारत की बदनामी, श्रीलंका में भारत की बदनामी, मॉरिशस में भारत की बदनामी, पूरी दुनिया में, कीनिया में भारत की बदनामी। वहां पर कोर्ट की तरफ से बगैर एक्सपर्ट पास करे वो गलत है। दूसरा ये है, ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया, दूसरा सर्वे जबकि आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहां की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और
जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं, क्या एएसआई के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये, और आप किस बुनियाद पर अपने फेथ को दूसरों पे थोपेंगे? भाई कानून कोई चीज है ही नहीं है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही हुआ था बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है, और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाई कोर्ट जज से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहां पर तो संभल में। सांसद पे एफआईआर दर्ज कर दिया। आप जिस पे चाहे कर लीजिए भाई, जिस पे भी चाहे कर लीजिए, जज आप, जूरी आप, सब आप, तो बचेगा क्या फिर? अब सर जेपीसी में आप लोगों ने समय मांगा है क्या? जी, जैसा अभी आपने हमारे डेलीगेशन तरफ से बोला गया है, मैं उसको रिपीट करना नहीं चाहता। मगर स्पीकर साहब ने बड़ी इत्मीनान से हमारी पूरी जितने मेंबर्स 11 नॉन बीजेपी एमपीज गए थे उनकी बात को सुना। वो बोले कि इसके ऊपर कंसिडर करेंगे, और हमको उम्मीद है कि ऑनरेबल स्पीकर साहब इसका टेन्योर बढ़ाएंगे, क्योंकि आप देखिए बंगाल नहीं गई कमेटी, बिहार हम लोग नहीं गए, उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ की प्रॉपर्टीज को हमने नहीं देखा। तो ऐसे कई, दिल्ली के मंत्री को बुलाना है, ऐसे कई स्टेट्स है जहां पर कमेटी को जाना चाहिए। वो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी बात को सुनना बहुत जरूरी है। सर वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से यही कहा गया कि जो मुस्लिम जनता है उनके हित में मुसलमान जो है उनकी। अभी ये कानून बना नहीं, आप देख लीजिए संभल में क्या हो गया है। अभी ये कानून बना नहीं है, आप देख रहे हैं कि हर जगह पे बोल दिया जा रहा है कि नहीं, ये यहाँ पर 500 साल पहले मस्जिद नहीं थी। इस बिल में आप ये बिल आर्टिकल 26 पत्थरबाजी की, इन्होंने अपने ही लोगों के ऊपर पत्थरबाजी की, गोली चलाई और हथियार का जो प्रयोग कर रहे थे, इस बात का प्रतीक था कि मे भी आपस में भी इनके अंदर कुछ न कुछ रहा है। सर कुछ घरों से भी वेपन रिकवर हुए? घरों से भी कुछ वेपन रिकवर हुए हैं और वो सारा रिपोर्ट के अंदर है, वो आपको मिल जाएगा तो पता लगेगा। सर एक सवाल बाहरी लोग भी थे क्या? कुछ इस तरह के क्लू मिलेगा कि बाहर से बड़ी संख्या में लोग आए थे? बहुत बाहर से तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 10-15 किलोमीटर के एरिया से लोगों को बुलाया गया था। नाबालिगों की संख्या कितनी है, अगर आप नंबर बता पाएं जो डिटेन किए? वर्तमान में 25 लोग हैं, लेकिन कुल लगभग 700-800 लोगों की संख्या है, तो एक एक करके आइडेंटिफाई करके सबको डिटेन किया। किस तरीके के वेपन? एक तो आपको दिखाया था, ये चाकू तो मैंने भी पहली बार देखा, जो दोनों तरफ से चलता है, जो भीड़ में चलाने के लिए ही होता है, और उसके अतिरिक्त कुछ तमंचे भी बरामद हुए हैं, और बाकी जो भी चीज़ होगी इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको डिटेल से सूचना। सर एक सवाल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को लेकर बात करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक सांसद हैं और एक दूसरे सपा सांसद के बेटे हैं, तो क्या इन दोनों ने आपस में मिलकर ही किया है या इन दोनों ने अलग अलग जो है भीड़ को उकसाया? एफआईआर हो चुकी है और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी डिटेल आएगा उसके अनुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी। इन दोनों लोगों की आपस में भी ऐसी बात है कि मस्जिद पे ज्यादा कब्जा मेरा हो, तो डोमिनेंस को लेकर इन लोगों में डोमिनेंस को लेकर इन्होंने लोगों को भड़काया? जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, हम प्राइमा फेसी नहीं कह पाएंगे, अभी हम केवल एफआईआर की है और उसके बाद। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। देखिए ये जो मामला है लगातार गर्माता ही जा रहा है। फिलहाल काफी तेजी से जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है और लगातार हमारे साथ नरेंद्र जुड़े हुए हैं। नरेंद्र देखिए ये जो मामला है लगातार अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है और जो विपक्षी पार्टियां हैं पूरी तरह से हमलावर नजर आ रही हैं। उनका अब ये कहना है कि संबल हिंसा बेहद ही बड़ा मामला है और यह मुद्दा संसद में उठना चाहिए। तो किस तरह का बवाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए शीतकालीन सत्र की भी शुरुआत हो गई है। देखिए अभी एसपी संभल ने ये बताया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कल दोपहर के बाद से किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना पूरे इलाके में, पूरे जिले में नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि अभी वहाँ पर शांति कायम है और लोग जो हैं अपना जीवन यापन कर रहे हैं शांति से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के दिमाग में जो तनाव की स्थिति है उसको अभी डाइल्यूट होने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन
धीरे धीरे वो जो वक्त है वो सारे मरहम साथ लेकर चलता है और सारे जख्म को हील करता है। तो ऐसे में अब जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनका रोल शुरू हो गया है। अभी अभी हमें खबर मिली है कि चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भीम आर्मी के वो प्रेसिडेंट हैं, वो निकल चुके हैं संभल पहुंचने के लिए। उनका कहना है कि वो वहां पर जो विक्टिम परिवार हैं उनसे मिलेंगे, लेकिन कल रात को ही जो डीएम हैं संभल के, उनका एक आदेश जारी हुआ था। उन्होंने साफ कहा था कि कल जो बवाल वहां पर हुआ है उसके मद्देनजर किसी भी बाहरी व्यक्ति, किसी सामाजिक संगठन या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता का इस जिले की सरहद के अंदर आना अभी प्रतिबंधित किया गया है। तो निश्चित तौर पर उनको एंट्री तो नहीं मिलेगी और ये बताया जा रहा है उनको रास्ते में किसी टोल पर रोक लिया जाएगा। लेकिन जो मूवमेंट है, जो कोशिशें हैं अपनी राजनीति चमकाने की, वो शुरू हो चुकी हैं, चाहे वो विपक्ष के नेता हों, चाहे वो सरकार के नेता हों। तो जिस तरीके का बयान नेताओं के सामने आ रहे हैं, निश्चित तौर पर वो बयान जो है पुलिस की कार्रवाई को टारगेट कर रहे हैं, सरकार की मंशा के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। मगर पुलिस का कहना है कि जो लोग इस घटना में, इस पथराव, फायरिंग और बवाल में मारे गए हैं, वो पुलिस की गोली का शिकार प्राइमा फेसी नहीं बने हैं और वो अराजक तत्वों की ही गोली से मारे गए हैं। इनमें 5 लोगों की अब तक मौत हुई है और एक का पोस्टमार्टम जो है वो नहीं कराया है उनके परिजनों ने। लेकिन जो जीशान, जो एक विक्टिम इस पूरे मामले में रहा है, उसके परिवारजनों का कहना है कि जो पुलिस की गोली है उससे जीशान की मौत हुई है। वो बाजार में सामान लेने गया था। इसका जवाब कल जो कमिश्नर हैं मुरादाबाद के, उन्होंने भी दिया और बताया कि आखिर ऐसे माहौल में कोई क्यों घर से निकला, जबकि जो सरकार के माफ कीजिएगा जो पुलिस है वो वहां पर तैनात थी और पूरे शहर का माहौल बिगड़ा हुआ था। तो अब सवाल ये है कि जो शांति बनाए रखने की प्रक्रिया है, इसको पुलिस किस तरीके से आगे ले जाती है। और जो 5 मुकदमे दर्ज हुए हैं शहर थाने में और जो नसाका थाना है वहां पर 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं, वहां पर नामित किया गया है जियाउर रहमान बर्क, जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के संभल से, और दूसरे जो संभल शहर से विधायक हैं समाजवादी पार्टी के इकबाल महमूद, उनके बेटे सुहेल को भी नामित किया गया है। पुलिस फिलहाल कुछ भी खोलकर नहीं बात कर रही। उन्होंने बस जो रजिस्टर हुए केस उसके बारे में जानकारी दे दी है, तस्दीक कर दी है और जो अभी तक की घटनाक्रम है उसके बारे में बताया है। इन्वेस्टिगेशन किस ओर ले जाना है ये भी बताया है। तो कुल मिलाकर पुलिस बड़ा दबे पांव अपना काम जो है वो कर रही है। और उन्होंने ये भी बताया कि बहुत सारे लोग जो है गिरफ्तार किए गए हैं और जो हथियार और कारतूस हैं वो भी इलाके से बरामद हुए हैं। कुछ और आपत्तिजनक चीजें मिली है। तो अब ये देखना होगा कि किस नेता की, किस लोकल लीडर की क्या भूमिका इस पूरे मामले में रही है, जिसके आधार पर ये मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जी चलिए ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बुलंदशहर से है, जहां भुने हुए चने खाने से 4 लोगों की तबीयत बिगड़ी है।